स्वयंवर सभा में नल तथा दमयंती का एक दूसरे को देखना स्वयं अनंग अर्थात अंगहीन कामधेय कान तक स्पर्श करने वाली अर्थात विशाल कान तक खींचे हुए नकली दृष्टि रूपी बाण से तथा नल के ही हाथ में चक्र चक्राकार रेखा रूप नम्र झुके हुए धनुष वाला होता हुआ दूसरे नल के अंगों नेत्र तथा हाथ की चक्राकार हस्तरेखा से धनुर्धर बनकर वधु दमयंती की पीड़ित कर दिया। जिस प्रकार लोक में किसी वस्तु आदि के अप्राप्य होने पर उसके स्थान में दूसरी वस्तु से काम चलाया जाता है, यथा कुश के अभाव में काष्ठी, उसी प्रकार अंग बाण तथा धनुष से हीन कामदेव ने क्रमशः नल के अंग दृष्टि तथा करस्थ चक्राकार रेखा के द्वारा अंग बाण तथा धनुष का अनुकल्प कर दमयंती को पीड़ित किया। नल के देखने पर दमयंती काम पीड़ित हो गई। कंटकों सूची के समान कांटों रोमांचों से युक्त विलसित अर्थात शोभामान श्वेत पत्र समूह वाली शोभमा श्वेत वर्ण या अनेक वर्ण होने से सुंदर स्तन कपोल आदि में चंदन आदि से बनाए गए मकरी आदि के आकार वाली पत्र रचना वाली स्वभावतः सुगंध वाली अर्थात चंदन आदि के लेप से शरीर में तथा पान बीड़ा आदि से मुख में सुगंध वाली अत्यंत अनुपराग अर्थात बहुत पराग पुष्पराज से युक्त अत्याधिक वैराग्य से रहित अर्थात अतिशय अनुरक्त और अत्यंत गौरवर्ण वाली उस दमयंती ने कांचनमयी केतकी के समान शिवजी के क्रोध से नल में उस शिवजी के शत्रु रूप कामदेव की बुद्धि से निवास करने की इच्छा की, अर्थात वह नल के कटाक्ष से देखने पर उनमें आसक्त हो गई। जिस प्रकार शत्रु के क्रोध करने पर कोई व्यक्ति उसके शत्रु का आश्रय करता है, अतः उत्कंटक आदि गुणों से युक्त केतकी ने शंकर जी के त्याग करने पर उनके शत्रु कामदेव का पुष्प होने से बाण रूप होकर आश्रय किया। उसी प्रकार रोमांच आदि से युक्त कांचन केतकी के तुल्य दमयंती ने नल को ही कामदेव समझकर शिवजी के कोप से उस नल का ही आश्रय चाहा, अर्थात दमयंती नलासक्त हो गई। अथवा जिस प्रकार केतकी शिवजी के क्रोध का निवासार्थनी बनी अर्थात शिवजी का कोप स्थान बनी, उसी प्रकार दमयंती भी नल को नलवैरी कामदेव ही नल के संबंध से मुझे पीड़ित कर रहा है, इस बुद्धि से शिवजी के क्रोध का स्थान बन गई, अर्थात कामदेव पर क्रोधित हो गई। शिवजी के कामदेव तथा केतकी के साथ विरोध होने की पौराणिक कथा बहुत प्रसिद्ध है। उस सत्य नल में स्थिर चित्त वाली आनंद समुद्र में अच्छी तरह डूबकर अत्यंत हर्षित होकर अत्यंत दूर गई हुई हर्ष की परम सीमा को प्राप्त आनंद समुद्र के बहुत अगाध तल में गई हुई और उसके तल अर्थात समुद्र के अगाध तल पाताल का अलंकार बनने से लोगों वहां के निवास करने वालों के लिए पाताल कन्या अर्थात नाग कन्या की भ्रांति उत्पन्न करती हुई चतुरी दमयंती सामने बैठे हुए भी चार असत्य नल अर्थात कपट से नल का रूप ग्रहण कर स्वयंवर में सामने बैठे हुए इंद्र वरुण यम और अग्नि रूप चार देवों को थोड़ी दृष्टि से भी पान करने के लिए समर्थ ना हुई। उस तल अर्थात भूतल के अलंकार बने हुए
उस नल या इंद्रादि चारों देव यह समस्त सभासदों के लिए पाताल कन्या की भ्रांति उत्पन्न करती हुई अथवा उस पाताल तल के अलंकार बने हुए शीशनाग के लिए पाताल कन्या की भ्रांति उत्पन्न करती हुई अथवा उन सत्य नलों इंद्र आदि चारों देवों के अपने सौंदर्य से अलंकार होते हुए सत्य नल के लिए पाताल कन्या की भ्रांति उत्पन्न करती हुई दमयंती ने अदृश्य प्रेरणावश असत्य नल इंद्र आदि को सामान्य दृष्टि से ही देखा तथा सत्य नल को सानुराग देखकर अतिशय हर्षित हुई तथा उसे देखकर स्वयंवृत सभासदों को या इंद्रादि देवों को या नल को भी ये नाग कन्या है क्या ऐसा भ्रम हो गया। राजा नल ने भी हृदय सर्वस्व उस दमयंती को दृष्टि के लिए पारितोषिक देकर अर्थात देखकर सामान्य रूप से देखे जाने के कारण नल रूप में वहां बैठे हुए इंद्रादि देवों या देव मात्र से दुर्लभ अत्यंत चंचल कटाक्ष युक्त उस दमयंती की दृष्टि रूपा प्रिय अतिथि को प्राप्त किया। यदि नल के देखने के बाद दमयंती ने फिर दोबारा नल को कटाक्ष से देखा तदनंतर रतिपति कामदेव के द्वारा अतिशय आनंदप्रद होने से अमृत धारा रूप मुख को कुछ मोड़कर देखने से बनाए अमृत धारा से सिक्त किए गए बाणों से विद्ध उस नल ने आनंद जन्य अश्रु से परिपूर्ण नेत्र होने के कारण देखने में अशक्त होने से उस दमयंती के द्वारा किए गए अनेक भावों से पूर्ण कटाक्षों को व्यर्थ कर दिया अर्थात दमयंती के किंचित मुख फेर कर कटाक्ष पूर्वक देखने से ही अमृत धारा से आप्लुत नल हर्षाश्रुपूर्ण होकर काम पीड़ित तो दमयंती के साभिप्राय अन्य कटाक्षों को नहीं देख सके। अन्य भी कोई व्यक्ति प्रसन्न होकर किसी के लिए हृदय के सर्वस्व को पारितोषिक में दे देता है तथा अभीष्ट अतिथि को पाकर आनंदजन्य अश्रुओं से नेत्रों को भर देता है। नल के द्वारा सानुराग देखी गई दमयंती ने नल को पुनः देखा जिससे काम पीड़ित उनके नेत्र हर्षाश्रु से पूर्ण हो गए अतएव उन्होंने फिर दमयंती के द्वारा साभिप्राय अनेक भावपूर्ण किए गए कटाक्षों को नहीं देखा। कवीश्वर समूह के उत्पन्न किया माता वागीश्वरी देवी अथवा जननी के चरण कमलों में भ्रमर तुल्य बने हुए मस्तक वाले अथवा माता के चरणों में चढ़ाए गए कमल समूह युक्त मस्तक वाले अर्थात माता के चरण पर चढ़ाए गए कमल समूह को मस्तक पर लिए हुए उसके रक्षित नल चरित्र का ये द्वादश सर्ग समाप्त हुआ।